जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन। अब उसको आप जेल भेज रहे हो। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। आनंद मोहन के साथ जो 26 अपराधी छूटे हैं उस पर आज सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब बिहार में MY समीकरण और शराब माफियाओं और बालू माफियाओं और अन्य जितने भी माफिया हैं उनका राज चला है, क्योंकि बिहार में सुपर CM जो लालू प्रसाद यादव हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आ चुके हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब नीतीश कुमार डमी CM का काम करेंगे। और भी क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए इनके बयानों को। देखिए, नीतीश बाबू चुनाव कहीं लड़े, जनता ने मूड बना लिया है। अब उनके पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो कहाँ से चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैं 1996 में ले जाता हूँ आपको। नीतीश कुमार ये सब माया जाल बुनते रहते हैं। जौहर साहब को वहाँ ले गए, उसके पहले वो पार्टी पर समता पार्टी नहीं जीतती थी तो बड़े नेता को जौहर साहब को ले गए थे। ये जो कहते हैं ना कि कृपा से कोई सीट जीत जाता है तो उनको गलतफहमी मैं पहले बता देता हूँ। उसके पहले वहाँ कम्युनिस्ट जीतता था, समता पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, वहाँ जौहर साहब जीते थे। जौहर साहब बहुत बड़े नेता थे, तो जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है। नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नालंदा से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? ये तो महान जनता नालंदा का तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रही है जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहाँ से जीते। लेकिन 2004 के बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो आपको लगता है कि इस बार? नहीं, मैं इस पर कोई बड़े नेता हैं इस पे कहाँ कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है। लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। आरजेडी कह रही है कि बागेश्वर बाबा सनातनी जो तानाशाह है उसके पोषक हैं और बीजेपी भी वही पोषक है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। अब देखिए, मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है वो बोलते रहते हैं। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे। अब तो उसमें क्या कह सकते हैं। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई। आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। अरे बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी? बीजेपी को बताया है अंग्रेजों का गला। देखिए, अब बिरसन पटेल जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उस पर क्या बयान देना है। यादव कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को किस तरह से। नहीं, वो फोटो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। वो फोटो में सब स्वेटर पहने हुए, तो आज तो स्वेटर पहनेगा। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू धर्म गुरु या किसी धर्म के गुरु, ये मौलिक अधिकार है कि अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं, और कोई यदि रोकता है तो ये स्पष्ट झलकता है, तुष्टीकरण हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है। 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूँ 3 तारीख को, मैं धरना पे जा रहा हूँ सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए।
बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहाँ ताली बजा रहे हैं। वहाँ पर गुलशन कुमार की हत्या हुई, यहाँ राजा चौधरी की हत्या हुई सासाराम में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को शर्म ही नहीं लगता है, करे क्या? तो सासाराम जा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके कारण धरना पर बैठे एकदम हत्या नहीं, हम तो वही कह रहे हैं। प्रश्न है मेरा कि जो पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे, लगातार आपके पास बातें रखते रहे, और जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन, अब उसको आप जेल भेज रहे हो। ये स्पष्ट झलकता है कि प्रशासन पूरी तरह कंस्पिरेसी कर रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो जाए। ललन सिंह आपकी तस्वीरें ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श धवन की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, देखिए वो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय में तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी गई हैं। अब न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको मानना है। इसमें जो रिहा किया गया है उसमें हेम वॉइस समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। 13-14 लोग उस समीकरण से आते हैं। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी से कोई सरकार नहीं चल सकती है, और हम तो इसके समर्थक हैं, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी नहीं छूटने चाहिए। कोई भी अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका खिलाफ करेगी। अपराधी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती। उसमें भी लेकिन जातीय समीकरण देखा जा रहा है आरजेडी की तरफ। देखिए ये स्वाभाविक है, ये सुपर जो पावरफुल सीएम हैं लालू प्रसाद जी का एंट्री हो चुका है, और ये तो डेमी मुख्यमंत्री अब हो गए नीतीश बाबू। तो माई समीकरण या दूसरे समीकरण, अपराधी समीकरण, गैंगवार, ये सब होगा ही। ये लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि ऐसे भी नीतीश बाबू तो राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, चारा घोटाला का माफिया, यही दिखेगा। इसमें नया क्या बात है? ये तो आपने सुना सम्राट चौधरी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कृष्णैया की बीवी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वो कहीं ना कहीं न्यायालय के पास गई हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। जो भी न्यायालय करेगा वो कहीं ना कहीं उनके हक में करेगा। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को डमी सीएम बताया और सुपर सीएम लालू प्रसाद यादव को बताया। और उन्होंने साफ तौर पे बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अब अपराधियों का राज चलेगा, MY समीकरण का राज चलेगा, और अन्य जितने भी शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उन सबका राज चलेगा। अब समीकरण और माफियाओं का राज ही चलेगा बिहार में। अब बिहार में क्योंकि जो सुपर सीएम हैं लालू प्रसाद यादव, उनका आगमन हो चुका है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डम्मी सीएम का काम करेंगे। और भी क्या कुछ कर रहे थे सम्राट चौधरी, आपने सुना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।